इफ का बिल्कुल उल्टा एक वर्ड होता है, एक छोटा सा अनलेस। इफ का बिल्कुल उल्टा होता है, जैसे इफ का मतलब होता है यदि या अगर, सेम अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं या अगर नहीं। मेरी बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इफ का मतलब होता है यदि, इफ का मतलब होता है यदि, तो अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। यदि नहीं मतलब, यदि नहीं का मतलब क्या हुआ, इफ प्लस नॉट। तो आप जरा समझिएगा, अगर इफ का नेगेटिव सेंटेंस आता है तो हम उसको अनलेस में बना सकते हैं, और अगर अनलेस वाला कोई सेंटेंस है तो उसको इफ नॉट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा कुछ मैं बताना चाहूंगा, जस्ट फॉर एग्जांपल देखिए, अगर तुम बिजी नहीं हो तो यहां आ जाओ। सो इफ यू आर नॉट बिजी देन कम हियर। मैं आपको सिखा रहा हूं दोस्तों अनलेस। अनलेस बताने से पहले कुछ चीजें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, इफ और नॉट ये दोनों मिलके बनते हैं अनलेस। अनलेस इज इक्वल टू इफ प्लस नॉट। तो कोई भी इफ वाला सेंटेंस हो और अगर वो नेगेटिव हो तो आप उसको अनलेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अनलेस का मतलब ही होता है यदि नहीं, ये इफ का मतलब होता है यदि और नॉट का मतलब होता है नहीं। तो अनलेस इज इक्वल टू इफ प्लस नॉट। अगर आप यदि नहीं वाला सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो या तो आप इफ नॉट से बनाएं या फिर अनलेस से बनाएं। तो देखिए पहला सेंटेंस, इफ यू आर नॉट बिजी देन कम हियर। अगर बिजी नहीं है तो यहां आ जाओ। या इफ नॉट की जगह हम लोग अनलेस रख सकते हैं, अनलेस यू आर बिजी देन कम हियर। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, अनलेस जिस भी सेंटेंस में आएगा वो सेंटेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं या अगर नहीं। अगर अनलेस जिस सेंटेंस में लग रहा है उस सेंटेंस को नेगेटिव ऑटोमेटिक बना देता है। देखिएगा, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, यू आर बिजी मतलब तुम बिजी हो, अगर तुम बिजी नहीं हो ये उसका मतलब हो गया। सो अनलेस यू आर बिजी देन कम हियर। अगर तुम बिजी नहीं हो तो यहां आ जाओ। एक सेंटेंस और, जैसे अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मुझे कॉल करना। सो इफ यू हैव no money then call me। तो if और यहां पर भी no आया हुआ है, उनकी जगह हम लगाएंगे unless। unless you have money then call me, then call me। अगर रोहन मेहनत नहीं करना चाहता तो उसे अकेला छोड़ दो, है ना। अब देखो, अगर so if रोहन doesn't want to work hard then leave him alone। फिर ध्यान दीजिएगा, अगर रोहन मेहनत नहीं करना चाहता तो उसको अकेला छोड़ दो। इफ भी आया है और सेंटेंस में नॉट भी आया है, इसकी जगह आप अनलेस लगा सकते हैं। अनलेस रोहन wants to work hard then leave him alone। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मतलब अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, तो इफ और नॉट वाले सेंटेंस में आप अनलेस इस्तेमाल कर सकते हैं, या अनलेस वाले सेंटेंस को इफ और नॉट से आप बना सकते हैं। तो गाइस यहां पर मैं आपको अब अनलेस समझाऊंगा। अनलेस पहले ही इसका मतलब है यदि नहीं या अगर नहीं। मतलब अनलेस जिस सेंटेंस में जुड़ेगा वो सेंटेंस होना चाहिए अफर्मेटिव। पीछे वाले जो सेंटेंस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अनलेस के साथ जुड़ने वाला सेंटेंस है उसी से फर्क पड़ेगा। देखिए, अगर तुम बिजी नहीं हो तो उसका कॉल रिसीव कर लो। सो अनलेस यू आर बिजी देन रिसीव हिज कॉल। देखिए, अगर तुम बिजी नहीं हो तो अगर और नहीं के लिए अनलेस आ गया, तुम बिजी हो, अनलेस यू आर बिजी देन रिसीव हिज कॉल। अगर तुम बाजार नहीं जा रहे हो तो मेरा होमवर्क कंप्लीट कर लो। सो अनलेस यू आर गोइंग टू मार्केट देन कंप्लीट माय होमवर्क। अनलेस यू आर गोइंग टू मार्केट देन कंप्लीट माय होमवर्क। अगर तुमने अंग्रेजी नहीं सीखी है तो तुम कंप्यूटर सीख सकते हो। सो अनलेस यू हैवंट लर्नड इंग्लिश देन यू कैन लर्न कंप्यूटर। अगर तुम्हारे पापा घर पर नहीं हैं तो हम साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। अनलेस योर फादर इज एट होम देन वी कैन स्टडी टुगेदर। अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो मुझे क्लियर बता दो। सो अनलेस यू आर विथ मी देन से मी क्लियरली। अगर वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा तो मैं करूंगा। सो अनलेस ही विल हेल्प यू देन आई विल हेल्प यू। अगर रोहन पास नहीं होगा तो मैं उसे बहुत पीटूंगा। अनलेस रोहन गेट्स पास देन आई विल बीट हिम अलोन।
अगर उसने चोरी की तो मैं उसे माफ, अगर उसने अगर उसने पैसे सेव नहीं किए तो वो बहुत प्रॉब्लम फेस कर सकता है. अनलेस ही सेव्ड मनी देन ही कैन फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. अगर तुम टाइम वेस्ट, अगर तुम समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हो तो फ्यूचर में बहुत पछताओगे. अनलेस यू आर यूटिलाइजिंग द टाइम देन यू विल रिग्रेट अ लॉट इन द फ्यूचर. अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तो अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तो तुम इसके लिए फ्री हो. सो अनलेस यू वांट टू टॉक टू मी देन यू आर फ्री फॉर इट. अगर तुम ये कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते तो मुझे साफ साफ कह दो. सो अनलेस यू वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स देन से मी क्लियरली. तो गाइस जब भी अनलेस वाला सेंटेंस आएगा वो नेगेटिव तो होगा, क्योंकि अनलेस ये नेगेटिव वर्ड है. तो जिस सेंटेंस के साथ जुड़ता है वो सेंटेंस हमेशा अफर्मेटिव में होना चाहिए. अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम मुझसे ले सकते हो. अनलेस यू हैव मनी देन यू कैन टेक इट फ्रॉम मी. अगर तुम वहां नहीं जाओगे तो वो नाराज हो जाएगा. अनलेस यू गो देयर देन ही विल बी अनहैप्पी. अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा. अनलेस यू हेल्प मी देन आई will not help you. So guys, unless एक नेगेटिव वर्ड है, जिस सेंटेंस में जुड़ेगा वो अफर्मेटिव होना चाहिए. जिस सेंटेंस में वो जुड़ेगा उस सेंटेंस को ऑटोमेटिकली नेगेटिव बना देगा. बाद वाला जो देन के बाद वाला सेंटेंस है वो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई चेंजेस होगा भी नहीं. तो आइए समझने की कोशिश करते हैं. कम ऑन, देखिए अगर तुम यहां नहीं आओगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा. अनलेस जोड़ना है. सो अनलेस यू कम हियर, unless you come here then I will not talk to you. अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो मुझे साफ साफ कह दो. unless you like it then say me clearly. अगर रोहन मार्केट नहीं जाना चाहता तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है. अनलेस रोहन wants to go to market then what difference does it make? What difference does it make? मतलब क्या फर्क पड़ता है, इसका मतलब है ना does it make. What difference does it make? क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, हम किसी और के साथ मार्केट चले जाएंगे. अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा. सो अनलेस यू हेल्प मी देन आई विल नॉट हेल्प यू. अगर उसने मुझे इनवाइट नहीं किया तो मैं वहां नहीं जाऊंगा. अनलेस he invited me then I would not go there. अगर विराट कोहली अच्छा नहीं खेलेगा तो इंडिया मैच हार जाएगी. अनलेस विराट कोहली plays well then India will lose the match. है ना. अगर तुमने अंग्रेजी नहीं सीखी तो मैं जॉब नहीं मिलेगा यार दोस्त, सीख जाओ. Unless you learned English then you would not get a job. तो गाइस इस तरह होता है. अब सेंटेंस आपके लिए, कम ऑन, एक सेंटेंस में देता हूं, उसके बाद कुछ सेंटेंस और दिखाऊंगा. बात समझ में आ रही है ना, ठीक. नहीं. अनलेस का मतलब नहीं होता जब तक का मतलब. नो. अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं. सैयद समर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा. अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं या अगर नहीं, और अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं. दोनों अलग अलग है, एक मत ले लीजिएगा उसको. चलिए सेंटेंस लीजिएगा. कम ऑन. जब तक वो यहां नहीं आएगा मैं उससे बात नहीं करूंगा. अनलेस का बनाना है, इफ का नहीं. जब तक वो यहां नहीं आएगा मैं उससे बात नहीं करूंगा. कम ऑन. जब तक वो यहां नहीं आएगा मैं उससे बात नहीं करूंगा. जब तक वो यहां नहीं आएगा मैं उससे बातें नहीं करूंगा.
यस, इफ, इन केस और इफ दोनों का मतलब सेम है। इफ का मतलब भी होता है यदि और इन केस का मतलब भी होता है यदि, है ना। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा अगर बारिश होगी, सो आई विल नॉट गो टू स्कूल इफ इट रेन्स। तो हम इफ की जगह इन केस भी रख सकते हैं मोहम्मद समर। सो आई विल नॉट गो टू स्कूल इन केस इट रेन्स। दोनों एक ही है, आप इफ बोले या इन केस बोले। और इन केस मैक्सिमम बीच वाले सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, मतलब दो सेंटेंस के बीच में। देखिए, इफ वाला सेंटेंस जो हम इस्तेमाल करते हैं तो इफ आगे लाते हैं, और अगर हम उसको बीच में भी इस्तेमाल कर ले तो कोई दिक्कत है नहीं। जितने भी ऐसे कंजक्शन हैं जो शुरुआत में इस्तेमाल होते हैं, हम चाहे तो उन सेंटेंस को टर्न करके, मतलब आगे वाला सेंटेंस पीछे रखकर, पीछे वाला सेंटेंस आगे रखकर, वो जो आगे आने वाला कंजक्शन है, जो कनेक्टर है, जो लिंकिंग वर्ड है, उसको बीच में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोगिंदर पॉल, गुड इवनिंग। यस, वेरी गुड। यही चीज मैं समझा रहा हूं, सही है समर। यस, तो आप आगे वाला जो कनेक्टर है आप उसको बीच में भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस को बस आपको टर्न करना होगा। चलिए आगे बढ़े। यस, यस, अनलेस ही कम्स हियर देन आई वुड नॉट नहीं आएगा यहां कामरान, आई यहां विल नॉट आएगा, यहां वुड नॉट नहीं आ सकता, है ना। सो अनलेस ही कम्स हियर देन आई विल नॉट टॉक टू हिम, आई विल नॉट टॉक टू हिम, वुड नॉट नहीं, और कुड नॉट तो आएगा ही नहीं, लक्ष्मी जी कुड नॉट आएगा नहीं। अनलेस ही विल कम हियर, नहीं नहीं नहीं, वही समझा रहा था मैं आयुष्मान तिवारी जी। अगर इफ और अनलेस के बाद फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंस आता है तो हमको प्रेजेंट सिंपल में ही बनाना है। दिस इज द रूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज व्हेन वी आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, व्हेन द फ्यूचर सिंपल टेंस इज कमिंग विथ इफ इन हिंदी सेंटेंसेस, देन इन इंग्लिश आफ्टर if, after unless, after until, after as long as, we will have to use present simple tense। ये नियम है, ऐसे ही हमको फॉलो करना होगा। चलिए आगे बढ़े। कभी भी आप इफ के बाद फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस आ रहा है तो आप फ्यूचर सिंपल में नहीं लिखेंगे, आप राइटिंग में उसको प्रेजेंट सिंपल में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़े। कुछ सेंटेंस फ्यूचर सिंपल के देता हूं आपको, देखिएगा। फ्यूचर सिंपल, कम ऑन। अगर वह इंदौर में नहीं है तो उसे मत बुलाओ, अगर वह इंदौर में नहीं है तो उसे मत बुलाओ। अगर वह बीमार नहीं है तो वह स्कूल जरूर आएगी। अगर आकाश यहां नहीं आया तो मुझसे बात, मैं उससे बात, ऐसा आना चाहिए, अगर आकाश यहां नहीं आया तो मैं उससे बात नहीं करूंगा। अगर कार शुरू नहीं हुई तो मैं बाइक से चला जाऊंगा। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। कम ऑन गाइस, अनलेस से बनाना है, आप बना बना के दिखाइए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करिए, फटाफट बनाइए। प्लेसमेंट कोड क्राफ्टर्स, गुड मॉर्निंग, कहां से हो? प्लेसमेंट कोड क्राफ्टर्स, ट्राई टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, फ्रॉम वेयर आर यू प्लीज। अनलेस ही कम्स हियर आएगा, लक्ष्मी ओझा जी, अनलेस ही कम्स हियर प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बनेगा वो, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अगर वह इंदौर में नहीं है तो उसे मत बुलाओ। अनलेस की बात कर रहे हैं ना हम लोग। सो अनलेस ही इज इन इंदौर देन डोंट कॉल हिम, तो उसे मत बुलाओ। अगर वो इंदौर में नहीं है तो मत बुलाओ भाई, उसको कहीं बाहर गया होगा वो, तो कोई मत बुलाओ, कोई इशू नहीं है। अनलेस ही इज इन इंदौर, he is in इंदौर, then don't call him। अगर वो इंदौर में नहीं है तो उसे मत बुलाओ। अगर वो बीमार नहीं है तो वो स्कूल जरूर आएगी। So unless she is sick, then she will come to school surely। Unless she is sick, then she will come to school surely। अगर वो बीमार नहीं है तो ये unless और she is sick का मतलब क्या हो गया? अगर वो बीमार नहीं है। अगर आकाश यहां नहीं आया तो मैं उससे बात नहीं करूंगा। सेंटेंस देखिएगा, अगर आकाश यहां नहीं आया तो मैं उससे बात नहीं करूंगा। सो अनलेस आकाश comes here, then अब यहां I would नहीं लगाना है, I will not talk to him। अगर आकाश यहां नहीं आया तो मैं उससे बात नहीं करूंगा। अनलेस आकाश comes here, then I will not talk to him। अगर कार शुरू नहीं हुई, देखिए अगर कार शुरू नहीं हुई तो मैं बाइक से चला जाऊंगा। unless the car starts, then I would, अब यहां would आएगा, go by
अ बाइक, अगर कार शुरू नहीं हुई, मीन्स ये पास्ट, अगर इफ कार स्टार्टेड, सॉरी यहां आना चाहिए स्टार्टेड, इफ कार, अनलेस कार स्टार्टेड, अगर कार शुरू नहीं हुई, अब ये स्टार्टेड है इसलिए वहां वुड लगेगा, अगर ये प्रेजेंट में होता तो वहां विल लगता, ये पास्ट में है इसलिए वहां वुड लगेगा। सो अनलेस द कार स्टार्टेड देन आई वुड गो बाय अ बाइक, अगर कार शुरू नहीं हुई तो मैं बाइक से जाऊंगा। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, कम ऑन। सो अनलेस, अगर पढ़ाई नहीं करोगे, अनलेस यू स्टडी, चूंकि फ्यूचर सिंपल टेंस का है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बनाना है, अनलेस यू स्टडी देन you would नहीं आएगा, you will get failed, तो तुम फेल हो जाओगे। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, unless you study then you will get failed, फेल होने के लिए वर्ब है get failed, is it okay?